कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और P/Q प्रश्नों को भी देखेंगे और ट्रिक को भी बताएंगे जिससे आसानी से सीटेट में जो है प्रश्न को सही किए जा सकते हैं। वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह कैसे जो मनोवैज्ञानिक थे? तो सामाजिक रचनावादी थे। इन्होंने बताया कि बच्चे जो है समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है? तो एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन स्वयं किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति में ही संभव है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके भाषा को सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि जो बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं, सोशल से, लैंग्वेज और कल्चर, ये सभी तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बच्चे जो है सीखते हैं। वाइगोत्स्की को कितने पहलू हैं? तो 3 पहलू हैं: सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। वाइगोत्स्की के मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। वाइगोत्स्की महोदय ने 3 शब्द दिए हैं: ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। ZPD का फुल फॉर्म कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक वर्ड इन्होंने दिए हैं स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़ या ढांचा जिसको कहते हैं हिंदी में। एक वर्ड है MKO, यानी मोर नॉलेज अदर। जैसे अगर कोई बच्चा होता है तो उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो सपोर्ट तो अपने से बड़े व्यक्ति से लेगा, यानी MKO से, मोर नॉलेज अदर से। और जो सपोर्ट दिया जाएगा टेम्परेरी, उसी को वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया? स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं पाड़ या ढांचा। और विकास करने के लिए मान लेते हैं बच्चा जो है, ऐसे उदाहरण से देखते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण इसमें देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 70 अंक तक कर सकता है सीटेट में नंबर, लेकिन पासिंग मार्क के लिए जो है 90 अंक चाहिए, और वह किसी के सपोर्ट से 120 अंक पा गया। तो जो इनके बीच ये अंतर है, इसी को ही कहते हैं ZPD। तो समीपस्थ विकास या निकट का विकास क्षेत्र का, यानी वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। MKO, मोर नॉलेज अदर के अंतर्गत टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। वयस्क यानी स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़ या ढांचा, वयस्क द्वारा दी जाने वाले सपोर्ट को कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा पर इनके विचार क्या क्या हैं इनको? तो इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या पहले आता है? भाषा, और बाद में विचार। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा के 3 रूप बताए हैं: एक सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच और एक साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या है?
जो सामाजिक भाषा है, समाज में चलने वाली भाषा है, जैसे हम लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, ये सभी जो भाषा ये सोशल स्पीच है। प्राइवेट स्पीच, हम लोगों में ज़्यादा प्राइवेट स्पीच होती है जो अकेले के लिए आवश्यक होती हैं, प्राइवेट बातें, प्राइवेट बात स्पीच। एक साइलेंट स्पीच होता है जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, इसमें बच्चा कोई भी काम करता है और बुदबुदाते रहता है। अब देखते हैं प्रश्न से पहले मैं एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक इनका याद रखना है। अगर कहीं सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिख जाए, वहाँ देखते ही वाइगोत्स्की महोदय को लगाना है। अगर कहीं प्रश्न में ZPD दिख जाए और कहीं पे MKO दिख जाए या कहीं पे इसके फोल्डिंग दिख जाए, तो यहाँ पे जो है देखते ही टिक लगा देना है वाइगोत्स्की महोदय को। इन ट्रिक को याद किए रहना। अभी सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो PYQ सीटेट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण यानी भाषा की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई? तो अभी हमने पढ़ा जो है वाइगोत्स्की के अनुसार 3 भाषा थे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है? तो हमने क्या बताया, जिसमें जो बच्चों को सपोर्ट दिया जाता है, यानी उस चरण को जब अधिकतम अंक नहीं, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी नहीं, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, इसी को कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? यहाँ वाइगोत्स्की महोदय हैं, तो सिंपल देख के सामाजिक शब्द दिख जाए उसके जो है क्या कर देते हैं, सही लगा देते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि समाज से संबंधित सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ही दिए हैं। मौखिक संवाद, जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बताया 3 इनर थे, तो व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है, भ्रांत वार्ता नहीं, समस्यात्मक नहीं, अहम केंद्रित नहीं, तो प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो इसमें मूल कारण पूछा है। देखो वो लेव वाइगोत्स्की हैं, तो यहाँ पे देखते ही जहाँ सामाजिक शब्द दिखे तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। संतुलन तो जीन पियाजे से संबंधित हैं, मानसिक तो सिगमंड फ्रायड से संबंधित हैं, उद्दीपन अनुक्रिया तो स्किनर महोदय से संबंधित है। तो यहाँ पे सामाजिक अन्योन्य क्रिया वाइगोत्स्की देखिए तो वहाँ सामाजिक शब्द दिखे तो डायरेक्ट वो आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया? तो बंडूरा नहीं, पियाजे नहीं, स्किनर नहीं। तो मैंने बताया ZPD अगर कहीं दिखे तो देखते ही टिक लगा देंगे वाइगोत्स्की महोदय। आगे देखते हैं, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? अब्राहम मैस्लो नहीं, लेव कार्ल रोजर्स नहीं, अल्बर्ट बंडूरा नहीं। तो निकटस्थ हमने बताया जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, ये शब्द देखते ही किसको लगाना है? वाइगोत्स्की महोदय को। अगला देखते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।